अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक है जी बेटा। इससे पहले लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का कंप्लीट हो चुका था। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है बेटा। एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बुक के पहले पेज पे डेफिनेशन है रेशो की, निस्बत की। रेशो बेटा क्या है कि दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को हम क्या कहते हैं? निस्बत, मीन के रेशो। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। ये दोनों हम किस्म मिकदारें हैं, सेम मिकदारें हैं, सेम काइंड की, मीन के ये 750 और ये 1250 रुपीज RS। अब वो कहता है इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें बेटा। तो सोल्यूशन है इसका 750 रेशो 1250, ये जीरो से कैंसिल बेटा, 75 रेशो 125। अब दोनों तरफ आपने सेम टेबल से बेटा कट करना है इसे। 5 1 जार 2 कैरी, 5 5 जार 5 2 जार 2 कैरी, 5 5 जार तो 15 रेशो 25। तो नेक्स्ट बेटा 5 3 जार एंड 5 5 जार, तो ये आ जाएगा 3 रेशो 5। इसे आप फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 3 आवर में 5, यही बेटा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब ये देखें, ये सेम काइंड की क्वांटिटीज नहीं है, दो हम किस्म मिकदारें नहीं है, इनको हमने एक जैसे बनाना है। जैसे कि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन है इसका 450 रेशो 3 मल्टीप्लाई 100। बेटा इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर। अब हमने ये सेंटीमीटर में है, इसे सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा ये आ जाएगा 450 रेशो 300। तो ये 0 से कैंसिल, 45 रेशो 30, 5 9 जार 45, 5 6 जार 30, तो 9 रेशो 6। तो बेटा ये आ जाएगा 3 3 जार 9 एंड 3 2 जार 6, तो 3 रेशो 2 और 3 आवर में 2, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट 3 है, अहम है क्वेश्चन। एक पार्ट 3 अहम है, एक इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट 4 है वो भी बहुत अहम है बेटा। सॉल्यूशन है इसका। अच्छा बेटा ये दिया हुआ है 4 kg, 2 kg 750 ग्राम। आपने इस पूरे क्वेश्चन को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय, इसे हम लिखेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में बेटा इक्वल होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल है 1000 ग्राम के। तो रेशो 2 kg है, तो बेटा इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, प्लस 750 ग्राम, प्लस 750 ग्राम, मीन कि ये तो पहले ही ग्राम में है, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करके तो इसमें ऐड कर देंगे 2 kg में। ये आ जाएगा 4000 रेशो 2000 प्लस 750। यहाँ पे बेटा आप रीज़न भी देंगे कि 1 किलोग्राम इक्वल है 1000 ग्राम की। 4000 रेशो 2000 प्लस 750, तो ये आ जाएगा 2750। ये 0 से कैंसिल, 400 रेशो 275, 5 8 जार, ये वाला 0 साथ ऐसे ही, 5 5 जार 2 कैरी, 5 5 जार, तो 80 रेशो 50, 5 5 1 जार 3 कैरी, 5 6 जार एंड देन 5 1 जार 5 1 जार, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 16 रेशो 11। तो इसे हम लिख सकते हैं
16 आवर में 11। यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही का 4 पार्ट है। ये भी बेटा बहुत अहम पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आता होता है। इससे पहले जो हमने किया 3rd पार्ट वो भी अहम था। सॉल्यूशन है बेटा इसका। अब बेटा देखिए ये भी सेम काइंड की वैल्यूज नहीं है, सेम काइंड की मिकदारें नहीं है, तो आपने इनको सेम काइंड में बनाना है, एक जैसी हम किस्म मिकदारें बनाना है। तो 27 मिनट 30 सेकेंड और 1 घंटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27 मिनट, 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30 सेकंड, मीन कि ये टोटल वैल्यू सेकंड में होगी। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 60 मल्टीप्लाई बाय 60। यहाँ पे हमने लिखना है कि 1 मिनट इक्वल है 60 सेकंड के एंड 1 आवर इक्वल है 60 मिनट के। तो बेटा 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो बेटा ये आ जाएगा 16 20 प्लस 30 रेशो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। इनको ऐड करें तो 1650 रेशो 3600, ये 0 0 से कैंसल, 165 रेशो 360। तो कटिंग करेंगे बेटा 5 3s are 1 कैरी, 5 3s are 5 7s are 1 कैरी, 5 2s are तो 33 रेशो 72, 3 1s are 3 1s are 3 2s are 6 1 कैरी, 3 4s are 12। तो 11 रेशो 24 और 11 आवर में 24, यही आंसर है बेटा। 5 पार्ट है बेटा, बिल्कुल सिंपल। सॉल्यूशन है इसका 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री। कटिंग करेंगे बेटा सेम टेबल से, 5 1s are 2 कैरी, 5 5s are 5 4s are 2 कैरी, 5 5s are तो 15 डिग्री रेशो 45 डिग्री, 5 3s are and 5 9s are तो 3 डिग्री रेशो 9 डिग्री, 3 1s are and 3 3s are तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिग्री रेशो 3 डिग्री। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री आवर में 3 डिग्री। यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 ही का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मीन के टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं, 60 में से 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, और जो बाकी हैं वो बॉयज हैं। तो आपने कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, सेकंड बॉयज टू गर्ल्स। अच्छा बेटा यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को पहले सॉल्व करने के लिए हमारे पास बॉयज की तादाद का होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बॉयज की तादाद मालूम करेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इक्वल है 60 एंड देन नंबर ऑफ गर्ल्स, मीन के गर्ल्स की तादाद वो बेटा 25 एंड नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की तादाद हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से 60 माइनस गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो बॉयज की तादाद आ जाएगी बेटा नंबर ऑफ बॉयज इक्वल है 35। अब बेटा हमने टोटल बॉयज की टोटल से रेशियो मालूम करनी है। बॉयज कितने हैं हमारे पास 35
रेशो टोटल कितने हैं हमारे पास 60। तो सेम टेबल से कट करेंगे बेटा, 5 7s आर एंड 5 1s आर, 1 कैरी, 5 2s आर, तो 7 रेशो 12 या 7 आवर में 12, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा सेकंड है कि बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो मालूम करें। तो सॉल्यूशन है इसका, बॉयज कितने हैं हमारे पास 35 रेशियो एंड गर्ल्स कितनी है हमारे पास 25, 5 7s आर 5 5s आर, तो 7 रेशियो 5 या 7 आवर में 5, यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 3 into 4x minus 5y इक्वल है 2x minus 7y, आपने फाइंड रेशियो करनी है x रेशियो y, मीन के जो हमारे पास फाइनल आंसर आए वो x रेशियो y की ही सूरत में आए। तो इसका सॉल्यूशन है बेटा 3 into 4x minus 5y इक्वल है 2x minus 7y। तो ये आ जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 4s आर 12, x minus 3 5s आर 15, y इक्वल है 2x minus 7y। अब हमने x रेशो y की सूरत में आंसर निकालना है बेटा, तो x वाली वैल्यूज आप एक तरफ कर लें, 12x, ये प्लस 2x है इस तरफ आके, माइनस 2x इक्वल है माइनस 7y, ये माइनस 15 उस तरफ जाके प्लस 15y, तो 12x माइनस 2x बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल है माइनस 7y प्लस 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8y। अब y इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके x आवर में y इक्वल है 8 आवर में 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, x आवर में y इक्वल है 8 आवर में 10। तो सेम टेबल से कट करेंगे इसे, 2 4s आर एंड 2 5s आर, तो x आवर में y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 आवर में 5। तो इसे हम लिखेंगे x रेशो y इक्वल है 4 रेशो 5, यही चीज हमने बेटा फाइंड करनी थी, x रेशो y, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी भी स्टेटमेंट देखिएगा बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपने p मालूम करना है इफ द रेशियोज 2p प्लस 5 रेशियो है 3p प्लस 4 एंड 3 रेशियो 4 आर इक्वल, मीन के ये एक निस्बत और ये एक निस्बत दोनों क्या है इक्वल। तो आप p की वैल्यू मालूम करें, तो सॉल्यूशन है बेटा इसका 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इक्वल है, ये दोनों रेशो इक्वल है बेटा, तो 3 रेशो 4। तो इसे हम लिखेंगे 2p प्लस 5 रेशो मीन आवर 3p प्लस 4 इक्वल है 3 आवर में 4। नेक्स्ट बेटा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 4 इंटू 2p प्लस 5 इक्वल है 3 इंटू 3p प्लस 4। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2s आर 8p प्लस 4 5s आर 20 इक्वल है 3 3s आर 9p, 3 4s आर 12, तो 8p, ये प्लस 9p है इस तरफ आके माइनस 9p 12, ये प्लस 20 है बेटा तो उस तरफ जाके माइनस 20, 8p माइनस 9p ये आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 1p इक्वल है 12 माइनस 20 माइनस p इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 के, तो माइनस माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल है 8, यही हमारे पास इसका
फाइनल आंसर बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 ही का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, वो भी सेम इसी तरह था। इफ द रेशियोज 3x + 1, 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने p की वैल्यू मालूम की थी, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो सॉल्यूशन है इसका 3x + 1 रेशो 6 + 4x इक्वल है 2:5। तो 3x + 1 रेशो बीन ओवर 6 + 4x इक्वल है 2/5। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा। 5 × 3x + 1 इक्वल है 2 × 6 + 4x। तो 5 3s are 15, x + 5 को 1 से किया 5 इक्वल है 2 6 are 12 प्लस 2 4s are 8x। तो 15x, ये प्लस 8x है, इस तरफ आके -8x इज इक्वल है 12। ये +5 है उस तरफ जाके -5, तो 15 - 8, तो बेटा ये आ जाएगा 7x इज इक्वल है 12 - 5, तो ये भी 7। अब ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल है 7 ओवर में 7 7 7 से बेटा कट, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1, इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में 3.1 ही के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।